अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद असद भट्टी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एएस मैथमेटिक्स। तो हमने स्टार्ट की है एफएससी मैथमेटिक्स पार्ट 1। तो लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया था। तो आज के इसी लेक्चर में हम जो 2.1 के नेक्स्ट क्वेश्चन हैं उन्हें सॉल्व करने से पहले हम उनके कुछ बेसिक कंसेप्ट की बात करेंगे और इसी लेक्चर में हम देखेंगे कि फाइनाइट सेट क्या होता है, इनफाइनाइट सेट क्या होते हैं और सबसेट क्या होता है। प्रॉपर सबसेट की बात करेंगे, इम्प्रॉपर सबसेट की बात करेंगे और सुपर सेट क्या होता है और पावर सेट की बात करेंगे। तो बाय डेफिनेशन अगर बात करें तो फाइनाइट सेट हमारे पास इफ़ द number of element in a set are finite or countable is called finite set। यानी एक ऐसा सेट जिसके एलिमेंट काउंटेबल हो, यानी उन्हें हम काउंट कर सकते हो और फाइनेट हो। काउंटेबल और फाइनेट का एक ही मतलब है कि हम उन्हें क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, फाइनेट सेट कहलाता है। एग्जांपल लेते हैं हम एक कि ए हमारे पास सेट है, सेट ऑफ फर्स्ट 25 नेचुरल नंबर। तो ए सेट हमारे पास ऐसा सेट है जिसमें 25 नेचुरल नंबर हैं। तो ये फाइनेट है, यानी ख़त्म हो रहा है, इसे हम काउंट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, फाइनेट सेट कहलाएगा। अगर हम बात करें बी हमारे पास एक सेट है, सेट ऑफ ओड नंबर बिटवीन 3 एंड 30। तो ये भी क्या है, ये हमारे पास एक काउंटेबल सेट है, यानी इसके भी एलिमेंट को हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। तो ये इस तरह के जो सेट होंगे हमारे पास वो क्या कहलाएंगे, फाइनाइट सेट कहलाएंगे। इसके अलावा हमारे पास एक सेट है, द सेट ऑफ पर्सन इन पाकिस्तान। तो ये भी क्या है, हमारे पास एक काउंटेबल सेट है कि पाकिस्तान में लोगों के जो काउंटिंग है वो हम कर सकते हैं। तो ये भी हमारे पास क्या है, एक काउंटेबल सेट है। नेक्स्ट है हमारे पास इनफाइनाइट सेट। तो इस अगर डेफिनेशन देखें, इफ़ द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट आर फाइनाइट और अनकाउंटेबल इज़ कॉल्ड द फाइनाइट सेट। यानी वो तमाम सेट जिनमें मौजूद एलिमेंट को हम काउंट नहीं कर सकते या उनकी कोई महसूस हद नहीं है, तो उसे हम क्या कहेंगे, वो हमारे पास क्या है, इनफाइनाइट सेट है। एग्जांपल लेते हैं, द सेट ऑफ पॉइंट्स इन ए प्लेन। तो ये हमारे पास क्या है, इनफाइनाइट सेट है कि हम इन्हें काउंट नहीं कर सकते कि एक प्लेन के अंदर इनफाइनाइट अनकाउंटेबल हमारे पास पॉइंट मौजूद होते हैं। इसी तरह हम कह सकते हैं, अगर सिंपल वर्ड में हम कहें कि अगर हम ज़मीन पर चींटियों की तादाद गिनना चाहें तो हम उन्हें काउंट नहीं कर सकते। तो ये भी हमारे पास क्या है, एक इनफाइनाइट सेट है। नेक्स्ट है हमारे पास सबसेट। तो बाय डेफिनेशन अगर देखें, इफ़ A and B are two set such that every element of A is also an element of B, then A is called subset of B। यानी इसका मतलब है कि अगर हमारे पास कोई दो सेट हैं A और B, तो अगर सेट A के जो तमाम एलिमेंट हैं वो सेट B के भी एलिमेंट हों, तो हम कहेंगे कि जो सेट A है वो हमारे पास सेट B का सबसेट है। तो इसे इसी तरह डिनोट किया जाता है और इसे हम रीड करते हैं A सबसेट ऑफ B। तो हम इसे एग्जांपल से देखते हैं। A सेट है हमारे पास 1 2 3
और बी सेट है हमारे पास 1 3 2 5। तो अगर हम देखें तो जो सेट ए है हमारे पास, इसके तमाम एलिमेंट सेट बी में मौजूद हैं। यानी अगर इधर 1 मौजूद है तो इधर भी 1 मौजूद है, 2 भी है और इधर भी 2 है, और 3 है तो यहाँ भी 3 मौजूद है। तो हम कहेंगे कि जो हमारे पास ए सबसेट है बी का, क्योंकि बी के जो सारे एलिमेंट हैं वो ए में मौजूद हैं। इसी तरह हम एक और एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास ए सेट है ए बी सी, और सेट बी है हमारे पास ए बी सी डी ई। तो जो सेट ए के तमाम एलिमेंट हैं वो सेट बी में मौजूद हैं। तो हम लिखेंगे इसे कि जो सेट ए है वो हमारे पास बी का तहती सेट है। ए तहती सेट है हमारे पास बी का। अब हम एक ऐसे एग्जांपल लेते हैं जिसमें दोनों सेट में के जो एलिमेंट हैं वो सेम हों। अगर ए बराबर है हमारे पास 1 6 5 और बी है हमारे पास 5 1 6, तो इन सेट में क्या है, दोनों सेट के जो एलिमेंट हैं वो सेम हैं। तो इसे हम लिखेंगे ए तहती सेट है बी का और बी तहती सेट है ए का। यानी अगर ए के सारे एलिमेंट बी में हैं तो अगर बी के लिहाज से देखें तो बी के सारे एलिमेंट क्या हैं, ए में मौजूद हैं। तो हम लिखेंगे ए तहती सेट है बी और बी तहती सेट है ए। तो यहाँ पे हमारे पास जो इक्वल सेट की कंडीशन है वो भी पूरी हो रही है, क्योंकि अगर इस ए सेट में 1 मौजूद है तो बी सेट में भी 1 मौजूद है। इधर 6 है तो बी में भी 6 मौजूद है। इसी तरह यहाँ 5 है तो बी में भी 5 मौजूद है। तो इसे हम लिखेंगे, ये हमारे पास क्या है, ए इक्वल टू बी है। तो अगर कोई ऐसे सेट मौजूद हो हमारे पास जो इक्वल हो तो वो एक दूसरे के क्या होते हैं, तहती सेट होते हैं। जैसे कि ए तहती सेट है हमारे पास बी का और बी तहती सेट है ए का। तो अभी जो हमने एग्जांपल किए हैं इनसे कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमारे पास बनते हैं। पहला रिजल्ट है हमारे पास कि एवरी सेट ऑफ ए इज़ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। यानी कोई भी अगर सेट है तो वो अपना खुद का सबसेट होगा। तो हम इसे लिखेंगे, फर्ज किया हमारे पास एक सेट ए है तो इसे हम लिखेंगे ए सबसेट ऑफ ए। नेक्स्ट है द सेट ऑफ 5 इज़ जनरली कंसिडर एज ए सबसेट ऑफ एनी सेट। यानी इसका मतलब है कि जो हमारे पास एम्प्टी सेट है उसे हम जनरली हर सेट का सबसेट लेते हैं, यानी उसे हम हर सेट के सबसेट के तौर पर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ए सबसेट बी एंड बी सबसेट सी देन ए सबसेट ऑफ सी। यानी अगर ए जो है वो बी का सबसेट है और बी जो है वो सी का सबसेट है तो ए जो है वो सी का सबसेट भी होगा। और ये तीनों रिज़ल्ट हमें नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे वहाँ इनकी ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट है हमारे पास नंबर ऑफ सबसेट इन ए सेट। यानी किसी भी सेट के अगर सबसेट मालूम करने हैं तो वो हम 2 पावर n फार्मूला से ज़ाहिर करते हैं। मसलन इफ़ ए सेट कंटेन्स n एलिमेंट, यानी कि अगर कोई ऐसा सेट है हमारे पास जिसमें n एलिमेंट मौजूद हैं, देन नंबर ऑफ सबसेट इज़ 2 पावर n। तो इसमें जो नंबर ऑफ सबसेट होंगे वो हम 2 पावर n से लेंगे। तो n यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट हैं, किसी सेट के जो एलिमेंट की तादाद है
वो n से ज़ाहिर की जाती है। तो हम एक एग्जांपल से देखते हैं। हमारे पास एक सेट है a इक्वल टू 1 2 3। तो सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट हमारे पास 3 हैं, तो हम लिखेंगे n इक्वल टू हमारे पास 3। तो अब अगर हम इसी सेट में सबसेट की तादाद मालूम करना चाहते हैं तो हम लिखेंगे 2 पावर n इक्वल टू 2 पावर 3 इक्वल टू 8। यानी सेट ए के जो सबसेट बनेंगे वो हमारे पास 8 होंगे। तो इसी तरह हम किसी भी सेट में नंबर ऑफ सबसेट की तादाद मालूम कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉपर सबसेट। तो बाय डेफिनेशन any subset of A is said to be proper subset of B. There is a least one element of B which does not belong to A. तो इसका मतलब है कि अगर हमारे पास कोई A सबसेट है B का, तो अगर B में मौजूद एलिमेंट में से कोई एक एलिमेंट ऐसा है जो A का एलिमेंट नहीं है, यानी वो A से बिलोंग नहीं करता, तो हम कहेंगे जो A है वो सेट B का प्रॉपर सबसेट है। कि अगर हमारे पास A सबसेट है B बट A नॉट इक्वल टू B, तो हम कहेंगे जो A है वो B का प्रॉपर सबसेट है। तो इसे हम A प्रॉपर सेट B से डिनोट करते हैं, यानी इसी तरह हम प्रॉपर सबसेट को डिनोट करते हैं। हमारे पास एक एग्जांपल है, A इक्वल टू है 1 2 और B इक्वल टू है हमारे पास 1 2 3। और एक सेट लेते हैं हम C इक्वल टू हमारे पास 3 2 1। तो हम लिखते हैं A सबसेट है B, यानी A जो है वो B का सबसेट है क्योंकि A के तमाम एलिमेंट B में मौजूद हैं। और अब अगर हम देखें तो B जो है वो C का भी सबसेट है और C जो है वो B का सबसेट है क्योंकि इनमें एलिमेंट सेम हैं। तो हम लिख सकते हैं B सबसेट है C और C सबसेट है B का। और यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं कि B इक्वल टू है C। अब अगर हम A और C की बात करें तो C के अंदर एक एलिमेंट ऐसा है जो A में नहीं है, तो जबकि A जो है वो C का सबसेट तो है लेकिन इसमें एक एलिमेंट ऐसा है जो A में मौजूद नहीं है, तो हम इसे लिखेंगे A प्रॉपर सबसेट है C का। तो डेफिनेशन के लिहाज से हम इसे रिपीट करते हैं कि अगर A B का सबसेट है तो B के अंदर कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो A से बिलोंग ना करे, यानी A में मौजूद नहीं होना चाहिए। तो इसे हम कहेंगे कि A जो है वो प्रॉपर सबसेट है B का। अब अगर हम इम्प्रॉपर की बात करें तो ऐसा सेट जो प्रॉपर नहीं है वो हमारे पास इम्प्रॉपर कहलाएगा। मिसाल के तौर पे जैसे हमारे पास B इक्वल टू है C, तो ये क्या है, इम्प्रॉपर है। इम्प्रॉपर मीन के इन दोनों के जो एलिमेंट हैं वो सेम हैं, तो इसीलिए ये हमारे पास क्या है, एक इम्प्रॉपर सेट है, जबकि A C का प्रॉपर सबसेट है। नेक्स्ट है हमारे पास सुपर सेट। तो बाय डेफिनेशन इफ़ A इज़ सबसेट ऑफ B, यानी अगर A जो है वो B का सबसेट है, देन B इज़ कॉल्ड द सुपर सेट ऑफ A इज़ डिनोटेड बाय B सुपर सेट ऑफ A। यानी अगर A जो है वो B का क्या है, सबसेट है, तो B जो है वो A का क्या कहलाएगा, हमारे पास सुपर सेट कहलाएगा। तो इसे हम लिखेंगे A सबसेट है B, तो B जो है वो सुपर सेट है
ए। नेक्स्ट हमारे पास पावर सेट, तो बाय डेफिनेशन देखते हैं हम, इफ ए इज अ सेट देन द सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ ए। इसका मतलब है कि अगर हमारे पास कोई सेट ए मौजूद है, तो अगर हम ए के सबसेट लें और उनकी कलेक्शन कर दें, यानी उन्हें मज़ीद एक सेट में बंद कर दें, तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, उसी सेट ए का पावर सेट का। तो हम इसे लिखते हैं, इफ़ ए हैज़ एन एलिमेंट देन पावर सेट ऑफ ए हैज़ 2 पावर n। तो हम एक एग्जांपल से करते हैं इसे। हमारे पास एक एग्जांपल है, a इक्वल टू हमारे पास है ए बी। तो a के जो सबसेट हैं हमारे पास वो बनेंगे एम्प्टी सेट ए बी ए बी। हमारे पास क्या है, a के सबसेट हैं 2 पावर n, तो n हमारे पास 2 है, 2 पावर 2 4, तो ये हमारे पास इसके 4 क्या हैं, सबसेट हैं। अब अगर हम a के पावर सेट लिखें तो वो हमारे पास आएंगे, इसे हम क्या करेंगे, कलेक्शन में बंद कर देंगे। बी ए बी, तो ये हमारे पास क्या है, पावर सेट हैं। तो एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 2 से जो आगे वाले क्वेश्चन हैं उनके रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट थे वो हमने यहाँ पे किए हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे।